नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर जिले की नरियाबली विधानसभा को विकास कार्यों का बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 63 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत वाले 75 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। सीएम की इस बड़ी सौगात से क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और शिक्षा व्यवस्था को और भी अधिक मजबूती मिलेगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर जिले की नरियावली विधानसभा को विकास की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 63.41 करोड़ रुपए की लागत वाले 75 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसमें 41.20 करोड़ की लागत वाले 22 कार्यों का लोकार्पण और 22.21 करोड़ की लागत के 53 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। इसके बाद सीएम ने सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सभी को प्रणाम करता हूं। इतनी गर्मी के बीच भी आप यहां बैठे हैं। विकास के प्रति, भाजपा के प्रति और सरकार के प्रति आपकी जो ललक है, उसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। सीएम ने कहा, इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस, छत्र साल 100 लरन की रही न काहू हौस। चंबल की साख और महाराज छत्रसाल की वीरता के कारण बुंदेलखंड का ये इलाका अपने संघर्ष के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारा संकल्प है, आज नहीं तो कल इन माता बहनों को आरक्षण दिलाकर रहेंगे। इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष हमारी पार्टी ने घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में गरीब, महिला, किसान, युवा, इन चारों श्रेणियों के माध्यम से हम देश और प्रदेश का भी विकास करना चाहते हैं। सीएम ने कहा कि बुंदेलखंड की धरती वीरों महावीरों की धरती है। इन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर खून की नदियां बहाकर देश और प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया है। आज जिस तरह से हमारे विधानसभा क्षेत्र में संदीपनी विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए हमसे एकत्रित हुए हैं। संदीपनी विद्यालय एक ऐसा संस्थान जो केवल एक स्कूल नहीं बल्कि भविष्य निर्माण का केंद्र बनेगा। मैं हृदय से स्वागत करती हूं हमारे यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जिस तरह से आज उन्होंने जिन विकास कार्यों का लोकार्पण किया है, हम सब अभिभूत हैं। उन्होंने हमें इतनी बड़ी बड़ी सौगातें देने का काम किया है। सारे किसान लोग जरा जोर से तालियां बजाओ। अरे जोर से तालियां बजाओ जरा, मैं ही बजा रहा हूं। ये पहला निर्णय किया है मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में। अब किसान को उसका जमीन जाने का 4 गुना मुआवजा मिलेगा, 4 गुना। ये कम निर्णय नहीं है, ऐतिहासिक निर्णय है। इस निर्णय के बाद अब योजनाओं का काम तेजी से शुरू होगा। हम करोड़ों अरबों खरबों रुपया देते हैं डैम बनने के लिए, नहर बनने के लिए, रोड बनने के लिए, मगर किसानों का मुआवजा थोड़ा कम होता था। ये पीड़ा हमारे मध्य प्रदेश के किसानों को थी। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने इस किसानों की परेशानी, पीड़ा को समझा। और यही नहीं, मैं देखता हूं मुख्यमंत्री जी बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। आप सारे लोग बैठे हैं, मंच पर बड़े बड़े नेता बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, मैं खुद उस बात का साक्षी हूं। और ऐसा ही नहीं, आज संदीपनी स्कूल खुली है। इसका नाम पहले सीएम राइज था। अब सीएम राइज क्या है लोगों की समझ में नहीं आती थी। मुख्यमंत्री ने कहा नहीं, हम इतिहास को पहचाने, हमारी आने वाली पीढ़ी इतिहास को पहचाने। उन्होंने कहा इसका नाम पूरे मध्य प्रदेश में अब जो मैं स्कूलें दूंगा उनका नाम होगा सांदीपनी स्कूल। ये सांदीपनी स्कूल क्या है? सांदीपनी स्कूल वो है
जहां माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने खुद पूछा था तो उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण जी ने उज्जैन में जहां शिक्षा ग्रहण की थी उसका नाम सांदीपनी स्कूल था। इतनी भारी गर्मी में भी आपका अपना विकास के प्रति, भाजपा के प्रति, सरकार के प्रति जो ललक है, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। सच में बुंदेलखंड की धरती इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत तोस, छत्रसाल से लड़न की रहु न काये होश। चंबल की साथ छत्रसाल महाराज का भी ये बुंदेलखंड का इलाका हर काल हर समय अपने संघर्ष के लिए जाना जाता है। हमारे लिए और सौभाग्य की बात है, आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सच में यहां पर जब एक बड़ा भव्य दिव्य भवन हमको विद्यालय के रूप में मिल रहा है, तो ये विद्यालय नहीं है। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण की और सुदामा की दोस्ती का सबसे बड़ा हमारे सबके बीच स्मृति स्थल है। जोरदार अभिनंदन करें सांदीपनी विद्यालय के लिए। भगवान कृष्ण के जीवन की बहुत सारी लीलाएं, हर घटना ने हमको उनके प्रति श्रद्धा बढ़ा करके देखा। हम उनके हर एक घटनाक्रम में देखे, उनके जीवन काल में सदैव लड़ने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान गोपाल कृष्ण ने कदम कदम पे संघर्ष किया। लेकिन गरीब और अमीर की दोस्ती का उदाहरण भी अगर सबसे बड़ा 5000 साल पुराना उदाहरण है तो भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का जोरदार अभिनंदन करें भगवान के उस भाव के लिए। कितना भी पैसे वाला क्यों न हो जाए व्यक्ति, लेकिन गरीब से गरीब आदमी अपना दोस्त है तो उसके लिए भी जिनके मन में प्रेम है, वाकई वो कृष्ण कन्हैया हमारे जीवन के आदर्श हैं। एक नहीं बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं। आज यहां पर जब आप एक नए विद्यालय का लोकार्पण कर रहे हैं तो हमें एक और दूसरे तरफ से देखने की आवश्यकता है। अभी अभी 4 दिन पहले बहनों की बड़ी संख्या है यहां। लाडली लक्ष्मी बहनों के समान हमारी लाडली बहना भी है जिनको 1500 रुपया महीना मिलता है। जोरदार अभिनंदन करो बहना आपके लिए भी। हमारी सरकार ने देश भर में माता बहनों का सम्मान बढ़ाते हुए इस भाव को रखा है कि हमारे तो देवी देवता भी माता का नाम लो तो भगवान प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जब तक राधा जी नहीं बोलो कृष्ण कन्हैया आनंद के साथ मुस्कुराते नहीं है। जब तक सीता माता याद मत करो तो भगवान राम का आशीर्वाद नहीं मिलता है। और भोजन की थाली पे बैठो या कोई काम संपन्न करो तो प्रेम से क्या नारा लगाते हैं, नमः पार्वती पते हर हर। गांव गांव में गूंजता है भोले बाबा को याद करते हुए नारा। यह एहसास कराता है हमारी माता बहनों के प्रति आदर के साथ देखने की संस्कृति का। लेकिन हमने 5000 साल पहले वो घटना सुनी थी कि भरे दरबार में द्रौपदी का जो चीरहरण करते हुए बहन द्रौपदी के साथ जो अन्याय कौरवों ने किया था, याद करो 4-6 दिन पहले लोकसभा में वो ही नाटक दोहराया गया। वो ही नाटक, उधर कौरव थे इधर कांग्रेसी थे, दोनों में कोई अंतर नहीं। वो का वही माहौल बनाया गया। मुस्कुरा मुस्कुरा करके बहनों के साथ उनको जो अधिकार देने का निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा लिया गया था। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी की भावना के लिए। कितना प्रेम से सबको साथ लेकर के चलने के लिए मोदी जी ने कितने ढंग से बात करी थी कि आइए हमारी बहनों को उनका अधिकार दीजिए, देश की आधी आबादी को उसका महत्व दीजिए। लेकिन जितने भी प्रयास करना सब कर लिए,
ये वही कौरवों की तरह कांग्रेस के लोगों का मन था। बहनों के बारे में उनको जरा दया नहीं आई। 2029 में उनका अधिकार देने का मामला था, लेकिन कांग्रेसियों ने किंतु परंतु ये वो कुछ भी करते रहे। माननीय मोदी जी ने तो कहा, अरे भाई तुमको श्रेय चाहिए तो मैं विज्ञापन छपा दूंगा, तुम जिस जगह बोलोगे वहां हम कहने को तैयार है। आपने तो कभी बहनों को मान सम्मान नहीं दिया, लेकिन हम मान सम्मान देने को तैयार हैं। लेकिन ये कांग्रेसी उसी लाइन पे चले जो वर्षों से करते आए थे। 3 तलाक के मामले में भी इन्हीं राहुल गांधी जी के पिताजी ने हमारी बहनों के भरण पोषण के भत्ते का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ठुकराया था। और उसी लाइन पे फिर कांग्रेस और उनके नेता चलते गए। मैं आज के इस अवसर पर हमारी सरकार की विशेषता बताते हैं। मैं पत्रकार वार्ता में था तो वहां पत्रकारों ने कहा कि कोई बात नहीं, आपने सरकार में वहां बिल नहीं पास हुआ तो आपके संगठन में क्या कर रहे हो? हमने कहा हम संगठन में 30% आरक्षण दे रहे हैं, ये हमारी पार्टी की भावना है। और उतने ही आगे हमने तो कहा कि सरकार में भी हमारी 17 बहनें कलेक्टर है, जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार की भावना है माता बहनों के सम्मान के लिए। और आप तो सागर वाले और भाग्यशाली। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यहां की हमारी सांसद भी आपने बहन लता वानखेड़े को जोड़ा है, ये हमारी भावना है। उससे आगे कलेक्टर भी प्रतिभा हमारे आपके इस सागर जिले के पद को शोभान्वित कर रही है। यहां की महापौर तिवारी बहन जी, ये हमारी बहनों के प्रति ये भावना हमारी। और कई सारे जिले के छोड़ो संभाग के भी आईजी, संभागायुक्त, डीआईजी, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सारे प्रमुख पदों पर माता बहनों को बिठा करके हमारी भावना का प्रकटीकरण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के उस भाव के लिए। यह हमारी पार्टी करा रही। लेकिन अब ये किसी को कांग्रेस को सुहाता नहीं। कोई बात नहीं, बहनों गठान बांध के रखना। और वैसे तो मोदी जी के शब्दों में माता बहनें सब भूल सकती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलेगी। अपना सम्मान बचाए रखने के लिए जिस दिन काम पड़ेगा कांग्रेस से हिसाब जरूर लेना आपको, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उस समय हमारा बहुमत नहीं था, लेकिन मन का संकल्प पूरा है। आज नहीं तो कल 33% माता बहनों को आरक्षण दिला के रहेंगे रहेंगे रहेंगे। किसान के लिए भी किसान सम्मान वर्ष पूरा हमारी पार्टी ने घोषित किया। माताओं बहनों के समान हमने माननीय मोदी जी के शब्दों में गरीब, महिला, किसान, युवा, ये चारों श्रेणियों के माध्यम से हम देश का भी विकास करना चाहते और प्रदेश का भी विकास करना चाहते। ये पूरा वर्ष हमने किसान कल्याण वर्ष में घोषित किया है। जब किसान कल्याण वर्ष में घोषित किया है तो किसानों के लिए हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोई क्षेत्र किसी प्रकार से कम नहीं रहना चाहिए। बड़े जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा, ये बुंदेलखंड की धरती, वीरों की धरती, महावीरों की धरती, जब भी मौका पड़ा देश और प्रदेश को इन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर खून की नदियां बहा करके देश प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया। मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, बुंदेलखंड की धरती का अभिनंदन करता हूं। सब कुछ कर सकते थे बुंदेले और हमारे बुंदेलखंड के लोग, लेकिन प्रकृति की मार में, पानी के अभाव में यहां पलायन होता था। अच्छी खेती करने में तकलीफ थी। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जोरदार ऊपर हाथ दोनों करके। यह है बुंदेलखंड के प्रति सम्मान। 1 लाख करोड़ की योजना मध्य प्रदेश
और उत्तर प्रदेश के साथ जोड़कर केवल बुंदेलखंड का पूरा पानी लोगों के खेतों तक जाए, पीने के पानी की समस्या हल हो जाए, उद्योग धंधे लगे। हमारे इस सागर में भी बीते समय जब हमने औद्योगिक पार्क की बात कही थी, तो वो औद्योगिक पार्क भी पूरे हो रहे हैं। और उसी के साथ साथ किसानों के लिए हमने कितने प्रकार से काम किया। अब तो बिजली का कनेक्शन भी किसान लेगा तो 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन देंगे, 5 रुपए में। जोरदार अभिनंदन करो, ये किसानों के प्रति सम्मान है। और जब से हमारी सरकार बनी, हमने निर्णय किया, जब 2250 रुपए एमएसपी था तो 150 रुपए का बोनस हमने दिया। ये बात सही है कि चुनाव में हमने कहा 2700 रुपए क्विंटल तक गेहूं ले जाएंगे। तो जैसे लाडली बहनाओं को 1000 की हमने राशि चालू की, तब भी कांग्रेस ही कह रहे थे नहीं दे सकते, कहां से लाएंगे, झूठ बोल रहे हैं। हमने बहनों को भी 1500 दिया। और आपके सामने अभी तो तीसरा ही साल चालू हुआ, लेकिन धीरे धीरे करते हुए हमने जब 2250 था तो 150 का बोनस मिलाया और 2400 क्विंटल गेहूं खरीदा। गए साल 2425 का एमएसपी के साथ मिलाकर 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा। इस साल 2625 रुपए क्विंटल खरीद रहे हैं। और अभी तो 3 साल है। कांग्रेसियों चिंता मत करो, हमारी सरकार 2700 से आगे बढ़ाकर भी गेहूं खरीदने का काम करने वाली, क्योंकि किसानों के लिए हमारी अपनी सरकार ने जो कमिटमेंट किया उससे पीछे नहीं रहने वाले। और आप भी अंदाज लगा लो, अब बताओ इराक ईरान और ये अरब में युद्ध चल रहा है। हमने तो, आप टीवी खोलो, जब देखो तब तमाम प्रकार के नाटक चलते हैं। ऐसे में जूट के बैग भी नहीं मिल रहे थे। गेहूं भगवान की दया से इधर गेहूं की फसल डबल से ज्यादा हो गई। जोरदार अभिनंदन करो अपने किसानों की मेहनत सफल होते हुए। लेकिन चुनौती भी थी, हमारे वेयर हाउस भरे हुए, हमारे लिए बोरे नहीं मिल रहे जूट के, पॉलीथीन के बोरे मंगवाने लगे। तो युद्ध के कारण गैस बनाने के चक्कर में बोरों की भी तकलीफ आई। हमने कहा कुछ भी हो जाए, किसान का दाना दाना सरकार खरीदेगी, ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस भाव के लिए। हम आप किसान भाइयों बहनों, आप सब याद रखना, हमने किसानों की गेहूं की खरीदी चालू की। पहले सबसे छोटे किसान, उसके बाद मध्यम वर्गीय के किसान, और भारत सरकार से भी निवेदन किया है। अभी हमको 78 लाख टन का उनने हमको अपने खरीदने का कोटा दिया है। लेकिन अब की बार गेहूं की फसल डबल है, तो हमने कहा हमारा कोटा और बढ़ाया जाए। भारत सरकार भी, माननीय मोदी जी का मन हमारे सबके साथ है, इसलिए वो और करने वाले हैं। लेकिन हमने तो अपनी सोयाबीन के समय पे भी किसानों के लिए भावांतर योजना दे करके भी लाभ दिलाया था। जोरदार ताली बजाए जो सोयाबीन का भावांतर का लाभ किसानों को दिया था। तब भी ये कांग्रेसी कह रहे थे कहां दे देंगे, कैसे दे देंगे, देंगे ही नहीं, झूठ बोल रहे। अरे आप बताओ, जितने बैठे हैं, हमने भावांतर योजना का लाभ दिया कि नहीं दिया? जोरदार ताली बजा के दो सारे किसानों के लिए। आओ कांग्रेसियों, हमारे किसानों से पूछ लो। ये हमारी पार्टी है जिसका नारा है सच्चा वादा पक्का काम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। एक बार मेरे साथ बोलो जय श्री राम। हमारी सरकार में जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसीलिए सिंचाई का रकबा भी बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे करके बांध बनाना, पुल बनाना, स्कूल तो देखो क्या भव्य दिव्य स्कूल मिल रहे हैं। लेकिन अब हमने कहा स्कूल बने, रेल लाइन बने, पुल बने, पुलिया बने, थाना बने, कोई भी बिल्डिंग बने, जमीन तो किसानों की लेते हैं। ऐसे में किसान के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा आसरा अपनी जमीन होती है। ऐसे में हमने निर्णय किया है कि किसानों के साथ सरकार खड़ी है भाजपा। इसलिए बाजार की गाइडलाइन जो है
उस गाइडलाइन का 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 नहीं, 4 गुना में हम जमीन का पैसा किसान को देने वाले हैं। जोरदार ताली बजाओ, ये किसानों के प्रति भावना है।